अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल वकास अवान देख रहे हैं। आजकल हम टिकटॉक पर देखते हैं कि एक टिकटॉकर दूसरे को गालियाँ निकालता है, दूसरा तीसरे को गालियाँ निकालता है। उसके बाद फिर एफआईआर होती है, फिर ज़मानतें होती हैं। आजकल दो टिकटॉकर एक बार फिर ट्रेंडिंग में हैं, टिकटॉकर और यूट्यूबर रजब भट्ट, और उनके मद्दे मुकाबिल हैं उमर भट्ट। हुआ कुछ यूँ कि इन दोनों ने एक दूसरे को गालियाँ निकाली। मान डोगर, हैदर शाह, ये सब जो टिकटॉकर्स हैं और यूट्यूबर्स हैं, और फिर ये अदालतों में पेश होते हैं। अब मुकदमा दर्ज हो गया है रजब भट्ट पर, उसके साथियों पर, जिसमें मान डोगर भी शामिल हैं, हैदर शाह भी शामिल है। उन्होंने अपनी ज़मानतें भी करवाई हैं। इसी सारे मामले पर बात करेंगे। मेरे साथ क्राइम भी कवर करते हैं और कोर्ट्स भी कवर करते हैं, नातिक साहब मौजूद हैं। नातिक, क्या मामला है? आए रोज़ हम देखते हैं कि ये मुकदमे भी दर्ज होते हैं। रजब भट्ट पहले हाई कोर्ट में भी पेश हुआ, अब सेशन कोर्ट से ज़मानतें करवा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा बार बार होता है ये? सर बेसिकली ना आप ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, क्योंकि ना आपको सिर्फ पैसा कमा लेना काफ़ी नहीं होता। आपको अपने बच्चों को ना एजुकेशन भी देनी पड़ती है, तालीम भी ज़रूरी होती है। उनको पता चलता है कि यार अगर मैं मतलब कि माशरे में पैसा कमा रहा हूँ या लोग मुझे जानते हैं तो मैंने इसको संभालना किस तरह है, और लोगों को कोई अच्छा जो इमेज है, सोसाइटी को अच्छा इमेज आगे दिखाना है ताकि लोग उसको फॉलो करें। इन्होंने मजाक बना लिया हुआ सर कि पहले सारा दिन जो है ना वो कबूतरबाजी करते हैं। और कौन कबूतरबाजी कौन करता है? मान डोगर की बात कर रहा हूँ अच्छा, सर। वो कबूतरबाजी करते हैं। सर ऑब्वियसली सर वो अक्सर आपने उसके रजब भट्ट के टिकटॉक पे जो है ना यूट्यूब पे वीडियोस काफ़ी देखी होंगी, जिसमें मतलब कि ना वो कबूतरबाजी कर रहा है या कबूतर के वो कबूतर चले, वो दिखा तो रहे उसका हैं। सर काम है, मैं कर रहे हैं, नहीं अच्छी सर, बात है। ये काम नहीं है सर करने वाला, क्योंकि मसला ये है कि हुकूमत पंजाब ने इसके खिलाफ भी एक्शन लिया हुआ है कि जो लोग कबूतरबाजी कर रहे हैं, जो लोग कबूतर उड़ा रहे हैं, जो मतलब कि इन मजलूम जानों के ऊपर जो है ना इतना जुल्म कर रहे हैं, कबूतरों के ऊपर इन पे पैसा लगाते हैं या कबूतरबाजी करते हैं, इसके खिलाफ भी हुकूमत पंजाब एक्शन ले रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत पंजाब जो है उसको इस चीज़ के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। जो कबूतरबाज हैं, मान डोगर, इसके खिलाफ भी एक्शन हो ताकि ये जो लोग हैं बाज हैं, शर्म करें कुछ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या लगता है इन दोनों की मामला क्या हुआ, मान डोगर और उमर भट्ट का? ये क्यों मामला इस हद तक पहुंचे कि मुकदमे दर्ज हो गए, जमानतें हो रही हैं? अच्छा, मैं आपको ना ये चीज़ बताता हूँ। पहले रजब भट्ट के ऊपर जैसे कि आपको पता है कि उस पे एक गन रखने का और शेर का बच्चा रखने का वो एक पर्चा हुआ था। तो एज़ पर मान डोगर उसका ये कहना है कि ये जो पर्चा था ना ये करवाया था उमर भट्ट ने। उमर इसके भट्ट ने ये पर्चा हाँ, वो उसके तो शादी भी आया हुआ था इसका। हाँ, शादी पे आया हुआ था। हाँ। उसने बेसिकली टिकटॉक लाइव के ऊपर ये बोला कि मुझे पता है कि रजब भट्ट के ऊपर पर्चा करवाने वाला कौन था, तू था ये। बाद में उसको एक दूसरे को गालम गलोच भी शुरू हो गई, और उसके बाद ये एक दूसरे को धमकियाँ लगाते रहे ना कि मैं तेनों वेल लाँगा, मैं इंज कर लाँगा, मैं उंज कर लाँगा। तो उसके बाद मान डोगर साहब जाते हैं उसके घर, और एज़ पर एफ आई आर की अगर बात करें तो एफ आई आर में हैदर हैदर अली जो रजब भट्ट का दोस्त है, रजब भट्ट, मान डोगर और 7 नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा दिया गया कि ये लोग जो हैं गन्नों समेत मेरे घर रहे। और बेसिकली ये था कि वो फिर उसने जाके वीडियो बनाई वहाँ पर मान डोगर ने, और कहा कि जी बाहर आ तो मैं तेनों वेल लेना, यहाँ तक मैं तेनों मार दूंगा, यहाँ तक मैं आप मर जाऊँगा। अच्छा, ये सारा वाक़या हुआ। तो फिर आगे फिर क्या हुआ उसके बाद? अब बेसिकली अब ये पर्चा तो करवा दिया। अब बाद में वो सेशन कोर्ट आए और उनकी जो है ना ज़मानतें वगैरह स्टार्ट हो गई हैं। तो वो पेशी पे आए हुए थे, वो पेशी भुगता के चले गए हैं। लेकिन मसले वाली बात ये है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको पैसा दिया है, इज़्ज़त दी है, आप उसको संभालो भी तो। मतलब इतने मिलियन सब्सक्राइबर होने के बावजूद हाँ, आप मैं जी वहाँ बैठ के गालियाँ दे रहे हैं, तो जी, फिर मैं क्या वही फ़ायदा? बात कर रहा हूँ। आप देखें कि जो रजब भट्ट है उसने साल डेढ़ साल में अल्लाह ताला ने बड़ी उसको इज़्ज़त दी है, बड़ा पैसा उसको, दिया है। आपको याद है, उसको सज़ा भी हुई है यहाँ से कि आपने कम्युनिटी मैं सर्विस मैं करनी मैं है। बिल्कुल उस पे आने वाला था। कम्युनिटी सर्विस की जो है ना सज़ा हुई थी कि उसने महीने में एक जो व्लॉग है जो एनिमल के जो मतलब के राइट्स हैं, उसके हकूक़ हैं, उसके ऊपर बात करनी है। लेकिन उस पर भी जो है ना क्या नाम है, अदालत की तौहीन की जा रही है। अभी तक एक भी व्लॉग जो है ना उसका नहीं आया। मुझे लगता है कि अदालत को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि ये बात आए। ये जो है ना होश के नाखुन लें हमारे जो अदालतें हैं, हमारे जो कानून अच्छा, लॉ। आपको हाँ ये जी। नहीं लगता कि ये जो हम देखते हैं एक टिकटॉक पे एक दूसरे को गालियाँ निकालना, उसके बाद ट्रेंडिंग में आ जाना, उसके बाद इंटरव्यूज शुरू हो जाते हैं, उसके बाद जनाब एक वीडियो बना रहा है कुछ कह रहा है, दूसरा वीडियो बना रहा है कुछ कह रहा है, तो ये सब कुछ प्री प्लान नहीं लगता आपको? सर मुझे एक तो ना बेसिकली इनके पास ना कंटेंट नहीं है कि मतलब कि हमने करना क्या है, कि वही जो है ना वीडियोस बना बना के दोस्तों के साथ कभी किसी को तंग कर, कभी किसी को तंग कर, कभी कोई फेक व्लॉग बना, कभी कोई फेक व्लॉग बना। अब सर ये आ गए हैं। अब आपको पता है कि लोग जो है ना मोस्टली टिकटॉक के ऊपर आ गए हैं, टिकटॉक लाइव के ऊपर आके पैसा कमाते हैं, वहाँ पर लोग उन्हें गिफ्टिंग करते हैं। इनके पास सर कुछ बचा नहीं है, और मुझे लगता है कि सर ये ना सारा स्क्रिप्टेड है सर, क्योंकि ना सर एक दूसरे को जानते हैं
और उसके घर चले जाना गन लेकर, फिर उसको वो जो है ना एफआईआर में दे देना। इवन के एफआईआर देने के बाद रजब भट्ट ने टिकटॉक के ऊपर आके बोला है कि मैं तेन वेलांगा, तू जड़ा ना तू मैंने आख्या सी कि मैं परचा नहीं करांगा, हूँ तू परचा करता, तू मुकर गया है। इवन के उसने अपना आईडी कार्ड भी दिखाया। सर आपको जैसे कि पता होगा कि जो रजब भट्ट का बाप है, उनके वाले साहब के आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था अफजल भट्टी या अफजाल भट्टी, मैं उनका नाम मुझे से अभी जहन में नहीं, अफजाल भट्टी मेरे ख्याल से। तो वो अपना आईडी कार्ड भी दिखा रहा था कि सर जी मैं भट्ट हाँ, कि तुसी अगर बट्टा, मैं सर वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन सर वो ना इस तरह के अल्फाज थे कि उसमें ये बोलता है कि सर अगर तुसी भट्टियां ना नहीं व्याणी तो बट्टा ना व्या दो। इस तरह की बातें जो है मतलब ना। 6 मिलियन सब्सक्राइबर जिसके हों सर ये वो बात टिकटॉक मुझे पर खुद बैठे ऐसी बताएं बातें कर रहे हैं। कि अगर आपको इसका, मैं एक व्लॉग देख रहा था, उसमें ये बोल रहा था कि मुझे जो मोस्टली जो बच्चे हैं ना वो फॉलो करते हैं। सर आप बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं सर? आप इस तरह की बातें कर रहे हैं टिकटॉक के ऊपर आके, या मतलब कि सोशल मीडिया के ऊपर आके, सर बच्चे इससे क्या सीखेंगे? खुद बताएं आप। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि ये जब सारा वाकया हो गया उसके बाद भी उमर भट्ट का जो भाई है अली भट्ट, उसने भी कहा कि ये गालिम गलोच नहीं होनी चाहिए। तो ये जो गाली गलोच का ट्रेंड शुरू हुआ है टिकटॉक पे, ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ ये? सर ये ना मैंने आपको वही बताया कि अगर मैं वो ना आगे चले जाऊंगा कि पतलू के ऊपर, सर ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। आपको सिर्फ पैसा कमा लेना सोसाइटी में, अगर आपने सोसाइटी में आना है या सोसाइटी में रहना है, सिर्फ पैसा कमा लेना काफ़ी नहीं होता। आपको एजुकेशन बड़ी ज़रूरी होती है। आपको पता होता है कि मैंने क्या बात कहाँ पे करनी है और क्या बात मैंने किस तरह करनी है, और मैंने किस तरह का मैसेज जो है अपनी सोसाइटी को देना है, अपनी आवाम को देना है। लेकिन सर ये बेसिकली शुरू हुआ कि अगर लाइव आके ना एक मैच होता है जिसमें 3-4 मिनट का, 5 मिनट का एक मैच होता है, जिसके अंदर आके लोग आपको गिफ्टिंग करते हैं। सर वो वहाँ पर एक दूसरे को जो ना माँ बहन की गालियाँ भी निकालते हैं, और मैंने फ़लाँ ने ये करता, फ़लाँ ने वो कर दिया। तो ये सर वहाँ से सब कुछ शुरू हुआ है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अब रजब भट्ट, हैदर शाह, मान डोगर ये पेश हुए एडिशनल सेशन जज की अदालत में। वहाँ पर इनकी अब ये जो मुकदमा है, बेसिकली ये मुकदमा है 506 का, यानी इल्ज़ाम ये है कि रजब भट्ट और उसके साथियों ने उमर फ़याज़ को जो है वो जान से मारने की धमकियाँ दी हैं, और उसके नतीजे में अब रजब भट्ट और उसके साथियों ने अपनी अबूरी ज़मानत करवा ली है सेशन कोर्ट से। 12 मार्च तक तो ये गिरफ़्तार नहीं होंगे, क्योंकि अदालत ने कह दिया कि 12 मार्च तक इनको गिरफ़्तार ना किया जाए। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है कि अदालत ने यह कहा है कि आपने इस दौरान शामिल तफ्तीश होकर अपने बयानात रिकॉर्ड करवाने हैं। अगर ये शामिल तफ्तीश नहीं होंगे, बयानात रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे, तो इनकी ज़मानतें खारिज भी हो सकती हैं और इनकी गिरफ़्तारी भी हो सकती है। रजब भट्ट पहले भी गिरफ़्तार हो चुके हैं, लेकिन अब जिन इसके जो दीगर साथी हैं वो भी साथ हैं। तो जैसे नातिक बात कर रहे थे कि पैसा आपने कमा लिया है, आपको फेम मिल गया है, आप जो है वो मिलियन से सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उनका आप दुरुस्त इस्तेमाल करना भी सीख लें। माशरे की इस्लाह के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आपके, ना कि आप बैठ कर वहाँ पर गालियाँ दें एक दूसरे को, जिससे लोग जो हैं वो आपके फैमिलीज़ भी वीडियोस देखती हैं नातिक इनकी, अक्सर उनकी फैमिलीज़ के भी सबके चैनल्स हैं वो भी देखते हैं। बिल्कुल, जैसे कि तो वो कैसे देखते होंगे जब ये गालियाँ दे रहे होंगे एक दूसरे को? सर मैंने आपको बताया ना कि ये अगर डेली मतलब कि डेली रूटीन में इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है फिर ये घर में भी उस तरह की ही ज़बान इस्तेमाल करते होंगे। तो इनके घर वालों को पता होगा कि सर ये सर मैंने इनकी जो मदर हैं, अक्सर ऐसा व्लॉग में मैं आपको बताता हूँ कि मैं भी जो है ना व्लॉग देखा करता था। तो मतलब कि तो उसमें ये था कि इनकी जो मदर है ना वो उनके व्लॉग लगा के बैठी होती थी घर के अंदर। अब उनकी जो मदर हैं माशाल्लाह मेरे लिए बड़ी रिस्पेक्टफुल उनके वो हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन सर उनको पता होगा कि उनका बच्चा क्या करता है। सर चलें जी, हमारी तो इंतजा यही है कि इस मामले को बंद होना चाहिए, और जो गालियों वाला जो सिस्टम है और कल्चर है इसे ख़त्म होना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।